क्योंकि अभी गुप्त नवरात्रि आने वाला है, तो आपसे बात करने का जो आज मेरा खास मोटिव है वो ये समझना है, क्योंकि लोग बहुत कहते हैं कि भाई गुप्त नवरात्रे जो हैं ये तांत्रिकों के, वैरागियों के, इनके नवरात्र होते हैं और ये इतने पावरफुल होते हैं कि ये अपने पूरे साल की शक्ति या पूरे 6 महीने, अगले जो 6 महीने हैं उनकी शक्ति इन 9 दिनों के अंदर हासिल कर लेते हैं। हाँ। आप पहले इसके बारे में बताओ मुझे। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि मतलब जो भी आपने बोला है ना अभी जी। कि मतलब जो 1 साल की या 6 महीने की शक्ति, तो ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि मतलब पहली बात तो ये कि जो नवरात्र है वैसे जैसे मतलब भगवान कोई ऐसा तो है नहीं कि मतलब बंटे हुए तो है नहीं, सबके लिए एक जैसे है। बिल्कुल। और ये जो नवरात्र है ना, जैसे गुप्त नवरात्र है, ये होते तो वैसे माने मतलब हिंदू धर्म के अनुसार या फिर जैसे मतलब किसी भी पुराण के अनुसार आप पढ़ के देखोगे तो उसमें ये वैराग्य के अनुसार ही मिलेंगे आपको कि मतलब जो भी अगर इंसान जैसे मतलब अपने परिवार से दूर हो गया, ठीक है, दूर का मतलब उस प्रकार हो गया कि वो अपने वैराग्य जीवन में खुश है, ठीक है, और वो भगवान की भक्ति में लीन हो गया। अगर वो कोई भी सिद्धि हासिल करना चाहे माता की, जैसे मतलब कौन सी भी मतलब सिद्धियां बहुत प्रकार की होती है, जैसे कर्ण पिशाचिनी हो गई, यक्षिणी हो गई, मतलब माता से रिलेटेड कोई भी सिद्धि हासिल करना चाहे, जो 1.25 महीने में 6 महीने में जो सिद्धि हासिल होती है वो इन 9 दिन के अंदर सिद्धि हासिल कर सकते हैं। लेकिन कर वही सकते हैं जिनको जैसे मतलब पहले गुरु का सपोर्ट हो, दूसरी बात ये सही गुरु का ज्ञान होना जरूरी है। ऐसे कोई ऐसा तो मतलब कोई भी इंसान डायरेक्टली ये ट्राई मत करना कि मतलब नवरात्र है तो हम भी जैसे मतलब अपने घर से दूर जाके 9 दिन ऐसे ही कर लेंगे ट्राई, तो ऐसे तो होता नहीं है ये चीज़। किसी भी सिद्धि की साधना बिना गुरु के नहीं हो सकती, बिना गुरु के कभी करनी भी नहीं चाहिए। और अगर किसी ने की तो क्या होगा? वो अंजाम तो जाहिर सी बात है कि उल्टा ही होता है हमेशा। कभी देखा आपने किसी के साथ ऐसा होते हुए कुछ? ये मैंने किसी के क्या बहुत लोगों के साथ देखा, यहाँ तक कि आप आज मतलब 2017 में मैंने एक बार अखबार में देखा था, मेरे सामने न्यूज़ में नहीं अखबार में मैंने खुद पढ़ा है कि मतलब एक तांत्रिक शमशान के अंदर कोई सिद्धि हासिल करते हुए खुद पागल हो गया, और वो रियल में खुद तांत्रिक था पहले भी। लेकिन जो अब मेन चीज़ ये है ना कि मतलब पहले तो वो तांत्रिक था, अब वो नई सिद्धि हासिल करना चाहता है। अब अगर उसके गुरु को भी वो सिद्धि खुद पता नहीं है, मतलब उसे खुद ज्ञान नहीं है, उनके गुरु को भी ज्ञान नहीं है, तो वो उसे कोई जैसे मतलब या तो दूसरे गुरु को ढूंढना चाहिए कि मतलब वो उस सिद्धि के कोई ज्ञान मतलब दाता हो जो हमें उनसे पूछना चाहिए। तो उसने सोचा कि मतलब ऐसी हमारे पास इतनी सिद्धियाँ हैं, ऐसी एक और हो जाएगी। उसे ये पता नहीं था कि ये सिद्धि है, जितनी हमने सिद्धि हासिल करी है वो तो हमारे गुरु ने हमें सपोर्ट किया, पहली बात ये। और दूसरी बात ये है कि हमें ज्ञान दिया कि मतलब ये सिद्धियों का हमें मार्गदर्शन दिया कि मतलब तुम इस प्रकार जाओगे तब तुम्हें सिद्धियाँ हासिल होगी, ऐसी होगी नहीं। तो बाद में जैसे मतलब वो पागल हो गया, पागल होने के बाद में कुछ समय के बाद में उसकी डेथ भी हो गई, क्योंकि वो सिद्धि नेगेटिव प्रभाव इस प्रकार करती है कि उसकी बॉडी में इतने छेद हो गए समथिंग, फिर भी वो जी रहा था। मतलब सिद्धियों के नेगेटिव प्रभाव ऐसा होता है, सुई होती है ना, सुई जैसी बारीक से हमारी बॉडी के अंदर पिन 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 पूरा हो जाता है, पूरी बॉडी के अंदर आर पार होता है, ऐसा भी नहीं है। अच्छा। और ये तब होता है जब आप बिना गुरु या बिना सही तरीके से आप कोई भी सिद्धि की साधना करो तो? वही वैसे ही होता है, तो ऐसे ऐसे नहीं होता डायरेक्ट। अच्छा, आपने अभी बात की, अभी मैं बहुत सारी वशीकरण पे आपसे बात करूंगा, है ना, क्योंकि वशीकरण पर आप बहुत ज़्यादा मुझसे भी ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे, तो मैं और डिटेल में बात करूंगा। तंत्र कितना ताकतवर है, यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। तंत्र से क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता? तंत्र इतना ताकतवर है, पहले तो मैं एक बात ये बता दूं आपको कि समुद्र को अगर हम ऐसा सोचेंगे कि समुद्र में कितना पानी है, कोई बता सकता है क्या? नहीं, का नापा नहीं जा सकता। नहीं नापा जा सकता ना, अनुमान अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ इतना इतना होगा, हो सकता है। समथिंग। वही चीज़ है, तंत्र समुद्र से भी गहरा है। अच्छा। इसके अंदर जितना ज़्यादा मेन चीज़ ये है, तंत्र वो समुद्र है। अगर कोई भी इंसान इस तंत्र को पूरे ऊपर से लेके नीचे तक, पूरा जैसे समुद्र को ऊपर से लेके नीचे तक कोई इंसान माप ले तो उसे एक्सपीरियंस हो जाता ना कि कितना फीट गहरा है। अगर तंत्र के अंदर कोई इंसान मतलब पूरा डीपली चला जाए तो वो मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है, इतनी शक्ति होती है। लेकिन मेन चीज़ ये है, भगवान जैसे मतलब जिसने सृष्टि बनाई है ना, उसने एक नियम बनाया है कि मतलब कोई इंसान जैसे मतलब अगर हमने ये चीज़ बना के छोड़ दी, फिर तो जैसे मतलब कोई भी इंसान आएगा तांत्रिक बनेगा वो अमर हो जाएगा, है ना। तो फिर उन्होंने जैसे मतलब एक इंसान की नियमित उम्र बना दी, उम्र काल के अनुसार। अब एक इंसान डायरेक्टली ऐसा तो है नहीं कि पैदा होते ही दूसरे दिन ही तंत्र विद्या में आ जाए, नहीं है ना। पहले तो वो कम से कम अपनी युवावस्था में आएगा, फिर किशोरावस्था में आएगा, फिर उसे ऐसा लगेगा कि मतलब दुनिया क्या है, या फिर वो अगर उसकी रुचि होगी तो वो पहले आ जाएगा, जाहिर सी बात है। बिल्कुल। मतलब वो कम से कम अपनी ज़िंदगी का 20 या 25% ज़िंदगी नॉर्मल रूप में गुजार लेगा, बाकी बची 75%। अब 75 में से वो 100 साल जिएगा ना, तब उसकी 75% पूरी कंप्लीट होगी। अब तंत्र इतना गहरा है कि लोग हजारों साल अगर इसकी साधना करें तो भी कम पड़ जाए। तो इसलिए भगवान ने जैसे मतलब इसकी लिमिट बना दी कि मतलब ये चीज़ कोई भी इंसान ये रहस्य ना जान पाए कि मतलब मुर्दे को जिंदा कैसे किया जा सकता है, वो ऊपर वाले ने अपने सीमित तक ही रखा है। तंत्र से सब कुछ पॉसिबल है। किसी को मारना?
पॉसिबल है, मारण कहते हैं जिसे। मारण मारण पॉसिबल है। अच्छा, पुराने ज़माने में हम सुनते थे, अब तो बहुत कम सुनने में आता है, मटकी होती थी पहले एक, कहते थे भाई इसके नाम की मटकी हवा में उड़ती हुई जा रही है, ये उसका मारण करके आएगी। कुछ लोग एक्सपर्ट होते थे, वो मटकी बीच में उतार लेते थे, ऐसा मैंने सुना अपने बुजुर्गों से। ये सब होता है? नहीं, ये सब ये जो भी जैसे मतलब बुजुर्गों से सुना, या फिर आप कुछ पूरा मतलब किसी भी इंसान से मतलब कोई भी बुजुर्गों से सुनोगे, या फिर आप जैसे मतलब किसी बुक में या फिर कोई डीपली जानने मतलब इतिहास में कुछ ऐसी चीज़ें आपको जानने के लिए मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। जो इंसान बीच में मटकी उतारता है ना, मेन चीज़ ये है कि मतलब वो सामने वाले को बचाने के लिए ही उतारता है, अपनी तरफ से तो वही करता है। बिल्कुल। जिसने लगाई है ना, वो उसके नाम से जैसे मतलब उसका पूरा बायोडेटा रख के वहाँ पे जो भी उसका फेवरेट चीज़ है समथिंग, और उसके नाम के अंदर जैसे मतलब है उसका समथिंग कुछ भी नाम हो, उसका नाम जैसे मतलब हांडी के अंदर 7 बार बोला जाता था, ठीक है। और उसकी हर एक चीज़, सबसे पहले तो उसकी एक्टिविटी पे नज़र रखती थी कि मतलब सामने वाले को पसंद क्या है, और सुबह कब से कहाँ तक जाता है। मतलब एक डॉक्यूमेंट्री निकालते हैं, एक महीने तक एक इंसान के पीछे हम घूमते रहते हैं कि सुबह वो कितने बजे उठता है। अब रोज़ाना इतना है कि 5-10 मिनट आगे पीछे सबका हो जाता है, ऐसा तो है नहीं, जाहिर सी बात। बिल्कुल। तो मतलब वो एक फिक्स टाइमिंग बनाता है कि वो बंदा 9 बजे उठता है, और या फिर 6 बजे उठता है, 7 बजे जिम को जाता है, जिम को जाके आने के बाद ब्रेकफास्ट करता है, समथिंग इस प्रकार से उसका पूरा बायोडेटा निकालता है, और उसका फेवरेट स्वीट क्या है। तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो मटकी के अंदर रखी जाती। मटकी के अंदर रखने के बाद में जैसे मतलब उसका एक तो पैर की मिट्टी, और एक जैसे मतलब पहना हुआ कपड़े का धागा, अच्छा, या फिर एक ब्लड, मतलब आप ब्लड सैंपल होता है ना समथिंग, हाँ। खून, रक्त की बूंद, या फिर नाखून, इन चीज़ों के ज़रिए मतलब इनमें से मतलब एक नाखून हो गया, खून, और एक पैर की मिट्टी, इन तीनों में से कौन सी भी चीज़ हो वो वस्तु मटकी में डाली जाती, और जो पूजा का जो सामग्री होती है वो वहाँ पे डाली जाती। फिर उस मटकी को रखा जाता है, फिर उस मटकी की सेवना की जाती। सेवना करने के बाद उसको एक अच्छा सा मुहूर्त होता है ना, जिसे हम कोई जैसे मतलब कोई बड़े बड़े त्यौहार आते हैं ऐसे, ठीक है। लोग तो आजकल इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते, दीपावली होली पे जैसे मतलब बहुत तंत्र गुप्त नवरात्रों में बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे कोई पर्व जाते हैं ना, लोग अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाते हैं। अब फिर किसी के साथ अहित होता है ना, किसी भी इंसान के परिवार में, जैसे मतलब 6 लोग थे, 6 के 6 एक्सीडेंट हो गया, अब उसी परिवार पे बीतेगी ना, दुख उसी परिवार पे टूटेगा, ना कि पड़ोसियों पे नहीं टूटेगा। वो तो एंजॉय करेंगे, जाहिर सी बात है। वो तो अपने मतलब वो बाद में त्यौहार खत्म होने के बाद वो उनको शौक मनाने के लिए जरूर जाएंगे, लेकिन त्यौहार छोड़ के नहीं जाएंगे अपना। बिल्कुल। तो वहाँ पे लोग उस चीज़ को गौर नहीं करते हैं, जिसको बीतती है उन्हें पता है, और जिसमें 1-2 इंसान कुछ बच जाते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि अभी हमारी मुसीबत में ये इंसान नहीं है तो हम किसी को अपना दुख क्यों बताएं। सही बात है। जाहिर सी बात है, ऐसा मतलब मूवमेंट और माहौल ऐसा हो जाता है, जिस वजह से कोई भी इंसान बाद में जाके पूछता तो वो बोलता है बस भगवान ने लेके इतने लिखे हैं, बात खत्म। फिर उसे जो बचते हैं ना, उनमें से उनको पता भी होता है कि मतलब क्या हुआ क्या नहीं, और जो मटकी की मैं बात कर रहा था उसको मतलब उस बात को पूरा कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे मतलब जो चीज़ें डाली जाती और उसमें जो सामग्री वगैरह, उसको 1.25 महीने तक हम मतलब कोई भी इंसान हो, अगर किसी के नाम से ये मुठ करने की क्रिया हांडी वाली है ना, वो छोड़ी जाती है ना, तो उससे पहले 1.25 महीने तक उस मटकी को अंदर जैसे मतलब पूरा पकाया जाता, उसको ज़मीन के अंदर रखा जाता, आग के अंदर रखा जाता, पानी के अंदर रखा जाता, मतलब जो भी चीज़ है ना, यहाँ तक कि बारिश का पानी। अब आसमान तो ऐसा तो है नहीं कि हम आसमान को इस मटकी के अंदर डाल दें, नहीं डाल सकते ना? बिल्कुल नहीं। तो जैसे मतलब पांच धातु है ना, उन 5 धातु के मतलब 5 तत्व, सॉरी जी, हाँ, 5 तत्व की एवरेज से जैसे मतलब हर एक तत्व उसके अंदर मिक्स किया जाता। मिक्स करने के बाद फिर उस इंसान की जो भी फोटो होती है फिर उसके अंदर डालते, फिर उसका नाम 7 बार लेके उस हांडी को एक ऐसे पर्व के दिन छोड़ दे, और वो इंसान कहीं पे भी हो, जब अचानक से उस इंसान को वो आवाज़ सुनाई देती, अगर वो कांच के रूम में है ना तो भी उसे आवाज़ उसे ही सुनाई देती, अन्यथा किसी को सुनाई नहीं देती। अच्छा। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता, या फिर ऐसा मानो कि वो बाहर खड़ा है, वो मटकी की तरफ देखेगा, देखते ही मटका फूट जाएगा, और मर जाएगा इंसान। मटका फूटते ही वो जाएगा, मर जाएगा। ऐसा सुना था मैंने, आज पहली बार मैं सुन रहा हूँ ये किसी रियल की। है। तो ये आज के ज़माने में भी होता है या पहले के लोग ये करते थे? चीज़ें होते ज़रूर है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इसका अभी जैसे मतलब पूरे तरीके से लोगों को ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि ये जैसे मतलब वो पुराने जो भी तांत्रिक ये जो भी थे ना, उन्होंने जैसे मतलब इस चीज़ को इतना विलुप्त कर दिया, मतलब वो अपने जैसे मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना, इनकी पूरी क्रिया लोगों को बता के नहीं गई बाद में। कुछ जिन लोगों को पता है वो लोग इसका जैसे मतलब वो ये चाहते हैं कि मतलब इस क्रिया को जितना ज़्यादा हो सके उतना विलुप्त ही कर दें, क्योंकि ये सही नहीं है लोगों के लिए। अगर बाद में कोई भी इंसान हो, पैसे वाला इंसान तो किसी को भी मरवा सकता है ना, और वैसे एक टाइम पीरियड और एक लिमिट होती है। एक इंसान जैसे मतलब ये मटके वाली क्रिया 2 से तीसरे इंसान के ऊपर नहीं करवा सकता। अच्छा। और वशीकरण 3 से चौथे इंसान पे नहीं करवा सकता।
ये ऊपर वाले ने लिमिट मतलब आप ये कह रहे हैं कि वशीकरण जैसे मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को वशीकरण कराना तो वो 2-3 लोगों के ऊपर करा सकता है पूरे जीवन में, हाँ पूरे जीवन काल में। इससे ज़्यादा लोगों के ऊपर नहीं करा नहीं सकता। ओनली फॉर 3 इंसान पे करवा सकता है कुल ही। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।